हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है मई 2022 में, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खिलाफत समिति की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो देखिए, खिलाफत समिति की जो स्थापना है ना, ये मार्च 1919 में हुआ था। तो मार्च 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले खिलाफत समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये बॉम्बे में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए दोस्तों कि खिलाफत कमेटी की पहले सम्मेलन की अध्यक्षता जो ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए खिलाफत कमेटी का जो पहला सम्मेलन हुआ था ना, वो आपका 24 नवंबर 1919 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये पहले कमेटी का जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है ये किसने की थी। तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है ना, ये हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा किया गया था। तो हेनरी बैक्वेरेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो ये कब बना था। तो देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना था। तो ये 20 अक्टूबर 1773 को बना था। तो 20 अक्टूबर 1773 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1773 से लेकर जो है 8 फरवरी 1785 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। वो तो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, लेकिन बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव जो आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1757 से लेकर जो है 1760 तक रहा था। उसके बाद अगर पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो विलियम बेंटिक था। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 4 जुलाई 1828 से लेकर जो है 20 मार्च 1835 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का जो पहला वायसराय था ना, ये आपका विस्काउंट कैनिंग था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1858 से लेकर जो 1862 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जो ये किसने किया था। तो देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात है ना, ये जोसेफ लिस्टर ने किया था। तो जोसेफ लिस्टर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि 1498 में भारत की खोज किसने की थी। तो देखिए, 1498 में भारत की खोज जो है ये वास्को डिगामा ने किया था। तो वास्को डिगामा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वास्को डिगामा एक ऐसा व्यक्ति था जो कि पहला यूरोपीय जो कि समुद्री रास्ते से जो है भारत पहुँचा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो ये कहाँ पर आयोजित हुए हैं। तो देखिए, बिहार पुलिस में भी जो आपके 6 करंट अफेयर से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर आयोजित हुए हैं, तो ये गुवाहाटी असम में हुए हैं। तो गुवाहाटी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2020 में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा जो है मतलब मेडल जीता था। तो प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र रहा था, सेकंड पे आपका जो हरियाणा रहा था, और थर्ड पे जो आपका दिल्ली रहा था। बात कर ले 2019 में ये कहाँ पर आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम रैंक पे जो रहा था वो महाराष्ट्र रहा था, सेकंड पे आपका हरियाणा रहा था, और थर्ड पे दिल्ली रहा था। और प्रथम जो संस्करण हुआ था ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो आपका 2018 में हुआ था, जो कि आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। और प्रथम रैंक पे जो रहा था वो आपका हरियाणा राज्य रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि नेत्र संबंधित बीमारियां जो ये किस विटामिन की कमी से होती है। तो देखिए नेत्र संबंधित जो बीमारियां होता है ना वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो विटामिन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो रतौंधी या फिर जो आपको जीरोफ्थैल्मिया, जिस आंखों में जो आपका सूजन हो जाता है ना, मतलब सूखा पड़ जाता है, उसी को जो है जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। तो रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया जो है ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन बी की कमी से जो आपका बेरी रोग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन सी की कमी से जो है क्या होता है, तो अस्कर्बी रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई की कमी से जो आपका क्या होता है, तो प्रजनन शक्ति का कम हो जाना, ये जो है विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रुधिर का जो धक्का देर से जमता है, ये जो आपका विटामिन के की कमी से होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं से भी जो आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि यहाँ पर कि E=mc² का प्रतिपादन जो ये किसने किया था। तो देखिए E=mc² का जो प्रतिपादन है ना वो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि किसी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो किस धातु को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये सोडियम धातु को। तो सोडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए कितना होता है, तो 11 होता है। इसका सिंबल क्या होता है सोडियम का, तो Na होता है। और सोडियम का लैटिन नेम अगर पूछा जाए तो नाट्रियम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में जो है शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए अनुसूची 7 में जो शिक्षा को जो है ना ये आपका समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो समवर्ती सूची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब आपके मन में डाउट ये हो रहा होगा कि 7वीं अनुसूची है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 7वीं अनुसूची है ना ये राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को जो है उल्लेखित करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 7वीं अनुसूची जो है किसको उल्लेख करती है, तो राज्य और संघ के मध्य के अधिकारों को जो है उल्लेख करती है। और इसमें जो आपका 3 सूचियां आती है, जो कि आपका एक तो संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। तो ये जो शिक्षा था ना वो आपका समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में कौन सी सूचियां में आती है, तो समवर्ती सूची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था। तो देखिए बारदौली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना ये आपके वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले बारदौली सत्याग्रह अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो ये जून 1928 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो बारदौली सत्याग्रह था ना ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये कहाँ से हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता रहा हूँ ना तो उसके सारे फैक्ट आपको बता दूँ, ताकि आपको जो है एक प्रश्न में जो है सारे आंसर जो उसका पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि 22 अक्टूबर 1764 को जो है कौन सा युद्ध हुआ था। तो देखिए 22 अक्टूबर 1764 को जो है ना ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ दिया जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो ये दोनों डेट और आपको युद्ध नाम याद रखना है। उसके बाद पूछ लिया जाए कि बक्सर का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है आपके अवध, बंगाल और मुगल के जो है विरुद्ध हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो है कौन विजयी रहा था, तो बक्सर का युद्ध में जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विजयी रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई बॉल को जो है क्या कहा जाता है। यानी हिंदी में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि आँख का कौन सा भाग जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो आँख का जो आपका कॉर्निया भाग होता है ना वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है। तो कॉर्निया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आँख का एक पारदर्शी हिस्सा है जिसे जो है बाहर का प्रकाश पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों
कि किसी की आँख में रॉड कोशिका ज़्यादा होती है और कोन कोशिका कम होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए मतलब किसकी आँख में पूछा गया है। तो देखिए उल्लू की आँख में जो है ना वो आपका रॉड कोशिका ज़्यादा होती है और कोन कोशिका जो है वो कम होता है। तो उल्लू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में जो अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा एक ऐसा पक्षी है जिसे जो रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है दिन के अलावा, ठीक है, तो उल्लू फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी ना उसमें जो है आपकी 22 भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया था, यानी जो है भारत की भाषाओं से संबंधित है। कौन सी, तो 8वीं अनुसूची। तो भारत की भाषाएं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पे दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द ये जो है 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, तो इसके द्वारा जो आपका प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था। तो देखिए सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है ना ये आइंस्टीन ने दिया था। तो आइंस्टीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसरो का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको हिंदी में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहते हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलोर में स्थित है। तो बेंगलोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है दोस्तों कि डीआरडीओ का जो है कहाँ पर स्थित है, डीआरडीओ का मुख्यालय, तो ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चंद्रशेखर बेंटक रमन को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो देखिए चंद्रशेखर बेंटक रमन को जो है ये नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। तो 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि परमाणु के नाभिक की खोज जो है ये किसने की थी। तो ये रदरफोर्ड ने किए थे। तो रदरफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये रदरफोर्ड जो है ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो ये भी आपको याद रखना कि जो ये रदरफोर्ड थे ना ये स्कॉटलैंड देश के जो है वैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्होंने जो है परमाणु की नाभिक की खोज कब की थी, तो 1911 ईस्वी में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है।